दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के किस्तों से संबंधित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। हमको प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 वर्ष बाद दे 1092। तो दोस्तों यहाँ 1092 जो है वो मूलधन नहीं है, ये मूलधन नहीं है, ये है मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहते हैं? मूलधन और ब्याज का जो योग आता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन। अर्थात अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो हमको जो धन वो उधार देता है व्यक्ति, वो होता है मूलधन, ठीक है। अब उस मूलधन पर जो अतिरिक्त राशि लेता है वो लाभ कमाता है कुछ समय के लिए। जब जितने समय के लिए वो देता है तो जो अतिरिक्त लाभ कमाता है उस धन पर, उस मूलधन पर, वो होता है दोस्तों ब्याज, ठीक है। तो मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है मिश्र धन। तो ये जो राशि है ये है मिश्र धन, जिसको हमको 3 वर्ष बाद देना है। कितने किस्तों में देना है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, बराबर किस्तों में चुकाना है। दर दिया है 12%, ठीक है। समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है, और बराबर किस्तों में चुकाना है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि प्रत्येक किस्त की राशि है 100 रुपये, ठीक है। प्रत्येक किस्त की राशि है 100, ठीक। चूँकि देखिए 3 वर्ष में देना है इसलिए 3 किस्त मान के चलते हैं हम, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब हम किस्त पे करते हैं, उसका पेड करते हैं, तो जो आखिर में किस्त होता है, जिस वर्ष दिया जाता है किस्त, उस वर्ष का कोई ब्याज नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 वर्ष बाद देना है तो 5वें वर्ष पे अगर हम जो देंगे किस्त उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले जितने भी किस्त होंगे उस पर ब्याज लगेंगे। जैसे हमको 3 किस्तों में देना है तो जो तीसरी किस्त है ये वाली, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, बट दूसरी और पहली किस्त पर ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको हम तीसरे वर्ष के बाद दे रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो तीसरी किस्त, ये तीसरी किस्त हो गई दोस्तों, ये तीसरी है, ये दूसरी है और ये पहली है, ठीक है। तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, बट इस पर लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो देखिए इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा तो हम इसको 100% मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी किस्त है तो ये 1 वर्ष बाद दिया जाएगा, ये 1 वर्ष बाद दिया जाएगा, है ना। तो इस पर कितना परसेंट ब्याज लगेगा? तो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा इस पर। कितने परसेंट दर से? 12% दर से दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इस पर 12% दर से 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 112, ठीक है। ये 112 क्योंकि 1 वर्ष बाद ये दे है, ठीक है। जो आखिर किस्त पर होता है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, बट उससे पहले जितने भी किस्त होंगे उस पर ब्याज लगेगा। तो ये 1 वर्ष बाद दिया जाएगा तो इस पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा दोस्तों। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 12%, तो 112 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जो पहली किस्त है ये कितने वर्ष बाद दे होगी, ये 2 वर्ष बाद दिया जाएगा, है ना। तो इस पर 2 बार 12% का ब्याज लगेगा दोस्तों। तो 12 + 12 इसमें लगेगा, इसमें केवल 12% लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, 12 + 12% लगेगा, अर्थात 12 × 12 = 24, अर्थात 124 दोस्तों, 124%, ठीक है। इस तरीके से किस्त हम लोग बांट लिए, ठीक है। चूँकि ये 2 वर्ष बाद दे है इसलिए इस पर 2 बार 12% का ब्याज लगेगा। ये 1 वर्ष बाद दे है इसलिए इस पर 1 बार 12% ब्याज लगेगा। और चूँकि ये आखिरी किस्त है, जिस वर्ष दिया जा रहा है उसी वर्ष का ये किस्त है, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ गया 124 + 112, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 124%
प्लस ये 112% प्लस ये 100%। ठीक है, अब ये किसके बराबर है दोस्तों? ये जो किस्त बन रहा है वो बराबर है 1092 के। ये बराबर है 1092 के। क्यों? क्योंकि ये किस्त, तीनों जो किस्त मिलकर बनते हैं 1092 रुपये। ठीक है, ये दोनों जो तीनों किस्त हैं वो मिलकर बनाते हैं 1092 रुपये। तो ये किसके बराबर हो गए? 1092। ठीक है, अब इसको हम योग कर देते हैं, इनका सम कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 312 और 36। ठीक है, 336% बराबर 1092। ठीक है, जब 336% है 1092 के, तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा दोस्तों 1092 अपॉन 336। ठीक, इसलिए हमको 100% निकालना है। 100% अर्थात प्रत्येक किस्त की राशि। ठीक है, देख हम मान के चले ना, प्रत्येक किस्त की राशि 100% मान के चले हैं, तो हमको 100% निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। हम प्रत्येक किस्त की राशि को 100% मान के चले हैं दोस्तों, तो हमको 100% निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1092 बटा 336 गुणा 100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कैंसिल हुआ। 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, ये गया। ठीक, उसके बाद ये कैसे जाएगा, 2 से देखते हैं। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक, ये 2 से जाएगा 28 12 और 2 18, 2 एकम 2। ठीक, ये 14 दूनी 28, 2 50, ये 2 सत्ते 14 और ये 2 25। ठीक है, ये 13 बार में जाएगा। ठीक है, तो आ गया 13 इंटू 25 दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 दिया 75, ये 7 आया, 25 और 7 32। तो प्रत्येक किस्त की राशि आ गई दोस्तों। देखिए प्रत्येक किस्त की राशि आ गई 325 रुपये। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी निकल गई? प्रत्येक किस्त की राशि निकल गई दोस्तों 325 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चन को और प्रत्येक किस्त की राशि का मान याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके का एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे ₹848 के ऋण निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो इसका भी हमको प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए इसमें क्या है, दर है 4%, 4 वर्ष बाद अर्थात 4 किस्त आएंगे दोस्तों इसका। ठीक है, टोटल देना है 848 रुपये। तो हम मान लेते हैं 4 किस्तों में प्रत्येक किस्त की राशि है 100। ठीक है, प्रत्येक किस्त है 100 का। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं जो अंतिम किस्त होता है, जिस वर्ष देय होता है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 का 100% रह जाएगा। ठीक, अब उससे पहले जो किस्त देय होगा, क्योंकि ये 1 वर्ष बाद दिया जाएगा, ये वाला है ना, ये तीसरा नंबर का जो किस्त है वो चौथे वर्ष दिया जाएगा, तो इस पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 में 4 जोड़ दीजिए, 100 में 4 जोड़ दीजिए, प्लस 4 कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 104% दोस्तों। ठीक है, अब उससे पहले देखिए, तो देखिए दूसरी किस्त, तो ये 2 वर्ष बाद दे होगी, तो इसमें 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसमें 4 और 4 कितने % लग जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा 108%। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का ब्याज लगेगा ना, ये पहला ये और दूसरा। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। अब देखिए
अब इसमें देख चलते हैं पहले वाली किस्त में, तो देखिए इससे पहले 1 2 3, तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज लगेगा दोस्तों। तो 4 4 प्लस 4% दर है ना, ये दर है, ठीक है, दर है 4%, तो 4 × 12 अर्थात 112%, ठीक है, 112% हो गया। लास्ट में कोई ब्याज नहीं लगता इसलिए 100%। उससे पहले वाले में 1 वर्ष का ब्याज लगता है इसलिए 104, केवल 4% जोड़ा गया दर। उससे पहले वाले में 2 वर्ष का ब्याज लगेगा इसलिए 4 और 4 8, 108। उससे पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज लगेगा इसलिए ये दर है, ठीक है, ये क्या है, दर है, ये दर है, ठीक। तो देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 112% प्लस 108% प्लस 104% प्लस 100%, और ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है दोस्तों 848 के, ये बराबर है 848 के। क्यों, क्योंकि 848 रुपये का भुगतान करने के लिए इस तरीके से एक किस्त बांधा गया है, ठीक है। तो देखिए अब इनका योग कर देते हैं हम, तो ये 100 3 400 12 8 20 24 424% किसके बराबर हो रहे दोस्तों, 848 के, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 848/424, अर्थात इसको आगे कर देते हैं, ठीक है, 1% हो रहा है 848/24 के, 848/424 के। तो हमको निकालना क्या है, 100%, क्योंकि हमने प्रत्येक किस्त की राशि मानी है 100, तो हमको निकालना है दोस्तों 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 848/424 गुणा 100 कर दीजिए, क्योंकि 100% निकालना है, ठीक है। देखिए ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, 424 गुना 848 बचा 2 गुणा 100 अर्थात 200 रुपये दोस्तों। तो प्रत्येक किस्त की राशि का मान कितना निकल गया, प्रत्येक किस्त की राशि का मान निकल गया दोस्तों 200 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम सिंपल वे में, एकदम इजी मेथड के साथ आपको निकालना है प्रत्येक किस्त का राशि का मान सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है।